कि उनको दोनों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं और बहुत जाने-माने जर्नलिस्ट हैं और इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड इनको जाना जाता है कि ये इंटरनेशनल और इंडिया-पाकिस्तान अफेयर्स पे एक अच्छी पकड़ रखते हैं। दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज हम बात करने जा रहे हैं 2-3 स्टेटमेंट्स की। एक स्टेटमेंट ये कि एक मौलाना ने किसी को या इमरान खान को कंपेयर कर दिया पैगंबर से, तो उसको मार दिया गया। क्या इतने इनटॉलरेंट हो चुकी है पाकिस्तानी सोसाइटी? अब उससे उसके साथ-साथ एक और हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के का जो यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया, उसको कंडेम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि इंडिया ऐसा अपने होस्ट होके एक एक गेस्ट के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि बाकी सारे जो मिनिस्टर्स आए थे वो कुर्सी पे बैठे थे और बिलावल भुट्टो चटाई पे बैठे थे, ऐसा तो नहीं लगा। लेकिन हाँ, फिर भी और कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सबको एक होटल का कमरा दे दिया गया हो और बिलावल भुट्टो को डॉर्मेट्री में सुलाया हो, मुझे ऐसा भी नहीं दिखा। फुल फुल वो पूरी रिस्पेक्ट दी गई, फिर भी पता नहीं क्यों कंडेम किया जा रहा है। तीसरा टॉपिक ये भी है कि पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की और उसने कमेंट किया इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में कि वो 370 दोबारा रेस्टोर की जाए, इलाका मेरा। और बाहर से 2 लोग जो कि मेहमान भी नहीं है, वो दोनों कमेंट कर रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए पहले मैं पूछना चाहूँगा आरज़ू जी से। आरज़ू जी, आपके फॉरेन मिनिस्टर के साथ ऐसा क्या बर्ताव हो गया? क्या चटाई पे बिठा दिया या खाने में खिचड़ी दे दी या डॉर्मेट्री में सुला दिया? ऐसा क्या किया जो कि सब के सब बोल रहे हैं कि और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि मैं बड़ा अच्छा होस्ट हूँ अगर गेस्ट अच्छा हो तो। ये स्टेटमेंट, ये सफाई क्यों दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले रोहित कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने बहुत अच्छे होस्ट के तौर पे अपना रोल निभाया है और उन्होंने तारीफ की है डॉक्टर जयशंकर की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो इवेंट था, जिसका जो समिट था, तो उसको बहुत अच्छे से डॉक्टर जयशंकर ने होस्ट किया है। हरगिज हमारी तरफ से कम से कम जो लोग गए थे, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, किसी ने भी इस बात की शिकायत नहीं की है, बल्कि तारीफ ही की है। अब जाहिर है कि अपोजिशन का काम तो यही होता है कि वो कुछ उल्टी बात करे, तो वो इमरान खान और उनकी पार्टी और कई लोग जो नहीं है गवर्नमेंट के साथ, वो उसी किस्म की बात कर रहे थे और शायद उसी के जवाब में आपके फॉरेन मिनिस्टर को सफाई देनी पड़ गई, जो कि जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट्स मौजूद है बिलावल भुट्टो की। मेरे ख्याल है फखर ने भी देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी, जिसमें वो तारीफ ही कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसी उनको शिकायत नहीं है। तारीफ भी कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कुछ ज्यादा ही मतलब दूसरे जर्नलिस्ट, आप दोनों तो नहीं कर रहे थे, दूसरे जर्नलिस्ट जो लाहौर में बैठते हैं। अच्छा, लाहौर से क्या क्या कनेक्शन है? लाहौर से बड़ी सारी अफवाहें होती है, वहां पर कुछ ऐसा स्पेशल अफवाह बनाने की फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या फकर साहब? रोहित, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। असल में अगर हम बात करें इस चीज की, तो ये वाली बात करना कि अगर गेस्ट सॉरी होस्ट कहता है कि अगर गेस्ट अच्छा हो, मतलब व्हाट डज इट मीन बाय दिस यार? मतलब यू वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वो कोई किसी मतलब प्रोविंस का या किसी उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं आया था, सीओ का मेंबर है। उसके ऊपर और जो बात हो रही है, वैसे हवाएं तो उड़ रही है, वो अलग बात है, लेकिन जो जेन्युइनली बात हो रही है वो स्टेफनेस की बात हो रही है कि दोनों तरफ। और मैं आपको एक छोटी सी चीज और रोहित बता दूं कि हुआ ये था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच थी, वो चेंज कर दी गई जिस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच कर ली। जब उन्होंने बात की और उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पॉइंट आउट करना चाहा, तो आफ्टर दैट उसके अंदर फिर तब्दीली आई। हालांकि तकरीर कुछ और थी बिलावल भुट्टो जरदारी की ड्यूरिंग दैट हॉल, जिसके अंदर सारे रिप्रेजेंटेटिव अपने कंट्रीज के बैठे हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। तो ये चीज मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब हो चुकी है, तो इसके ऊपर हम बात ही कर सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट। हम ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर जयशंकर साहब को हम कहें कि आपको सर ऐसा करना चाहिए, या बिलावल को हम मैं कहूँ कि नहीं सर आपको ऐसा करना चाहिए था। उनकी अपनी टीम मौजूद है, उनके अपने लोग मौजूद है, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, और बड़े एक्सपीरियंस किस्म के लोग होते हैं। वो सारा कुछ बता रहे होते हैं कि सर आपने जाना किधर है, गाड़ी के किस दरवाजा किस तरफ आपका खुलेगा, किस तरफ आपने उतरना है, किस तरफ आपने बैठना है, मतलब वट एवर द थिंग इज, किस जगह पे आपने रुकना है पिक्चर के लिए, सारे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स ये सारी चीजें बताते हैं।
ओवरऑल अगर बिलावल के हवाले से पाकिस्तान में बात हो रही है तो लोगों ने कहा कि यार उन्होंने बेहतर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। ठीक है, लाजमी सी बात है इंडिया के लोग उनको नहीं पसंद करते। वो जब लास्ट वो इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में तो उसके बाद बिलावल को बड़े आड़े हाथों लिए, लेकिन वो उनका अपना एक माइंड सेट है, वो अपनी बात कर सकते हैं वो अपने हवाले से। और बिलावल ने जब पाकिस्तान में आके बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर साहब को कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी द प्रोमोटर ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट स्टेट। अगर हम टेररिस्ट स्टेट होते भाई, हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर क्यों होते? हमारे साथ दुनिया के, ठीक है हिंदुस्तान के ताल्लुकात नहीं होंगे, बाकी पूरी दुनिया के हमारे साथ ताल्लुकात हैं। इवन अफगानिस्तान के साथ दुनिया के ताल्लुकात बने जिसमें एक ऐसी गवर्नमेंट मौजूद है जो एक सिंगल कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं की हुई। ये वाले अल्फाज मेरे ख्याल में इसके चुनाव में डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े एक्सपीरियंस आदमी है, बड़े काबिल आदमी है। मैं ना उससे पहले इनकार करता था ना मैं आज इस चीज से इनकार करता हूं, लेकिन जितना बड़ा आदमी होता है ना उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। बड़ा वैसे नहीं होता कि जी बहुत बड़े कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत ज्यादा पैसे है उनके पास, बहुत ज्यादा बिजनेस है उनके पास, बहुत मजबूत डिफेंस है उनके पास, बहुत बड़ी फौज है। नो, वो इस तरह की चीजों या इस तरह के मौकों पे होता है। तो उसके ऊपर उसने कहा, उससे क्वेश्चन हुआ फॉरेन ऑफिस में कि सर आपके मतलब उन्होंने इस तरह की बात की आपके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा ये उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने दिया होगा, कहते मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया पाकिस्तान के अंदर बैठ के, हालांकि वो तो ये सकता था कि उसके ऊपर बुरा भला और ये वो। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात हुई कि नहीं हुआ, एक लिमिट के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, आपको किसी से गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे रोहित भाई से अगर कोई मसला है तो मैं उसको गालम गलोच शुरू कर दूं। दिस इज गालम गलोच, ठीक है, ये गाली है। क्या आप किसी को ये कहते हो? ठीक है भाई, अगर आप ये कहते हो यूनाइटेड नेशन में जाओ भाई, क्यों नहीं जाते आप यूनाइटेड नेशन में? यूनाइटेड नेशन यही फोरम है इसी चीज के लिए। एफएटीएफ के अंदर हम मौजूद थे, एफएटीएफ से हम क्यों निकले अगर हम टेररिस्ट स्टेट है और हम टेररिस्ट सप्लाई करते हैं? नहीं निकलना था हमें। वो तो हमारे कोई मामे चाचे तो नहीं बैठे एफएटीएफ में भाई, फ्रांस का एक इदारा है पूरी दुनिया, और हमें 2 दफा उसने ग्रे लिस्ट में डाला और हम निकले वहां से। उसमें टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग से लेके इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया और 39 कंडीशन उसकी हमने पूरी की। अगर नहीं होता तो भाई कौन हमारे फ्रांस के साथ हम आपके जितने अच्छे ताल्लुकात है हमारे उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है कैमरून के साथ। वो मोदी साहब के बड़े करीबी यार, दोस्ती में भी है और कंट्री टू कंट्री भी बेहतर आप लोगों के ताल्लुकात है। क्यों निकले हम? अमेरिका के आपके साथ हमसे बेहतर ताल्लुकात हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, यूनाइटेड नेशन के बैठे होते हैं। आप लोगों की डिप्लोमेसी हमसे अच्छी है, आप लोगों का वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस हमसे अच्छा है, तो फिर क्यों एफएटीएफ से निकले? बात वो करनी चाहिए जिसकी कोई, मैं ये नहीं कहता आप अपना बिल्कुल मुद्दा रखें, 1 दफा नहीं 5000 दफा रखें, लेकिन एक रिस्पेक्ट। और ये वाली बात करना कि अब उसके बाद कि जी उनको उसी तरीके से ट्रीट किया गया जिस तरह करना चाहिए, व्हाट डज इट मीन बाय? मतलब ही वाज अ गेस्ट देयर, वो कोई आपका गिरबान पकड़ने नहीं आए थे, आप उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते थे। तो अगर एज ए रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे तो आप कर लेते। बेशक आप यूनाइटेड नेशन में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मुमारी की, आप 10 और फोरम्स के ऊपर ये बात कर सकते थे, किया आपने। आपको कोई रोक तो नहीं सकता, ना पाकिस्तान आपको रोक सकता है ना कोई और। आप कि जयशंकर साहब ये वाली बात क्यों करते हैं? आप बिल्कुल करें, एक नहीं 5000 दफा बात करें, लेकिन एक कम अज कम मौका मुनासिबत कि आप मेहमान की, ये हमारे एशियन के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर, ये एशिया में ये चीज शामिल होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इवन श्रीलंका, नेपाल तक, कि यार गेस्ट की एक और होती है। आप कहते हो ठीक है यार, हम हमारे गिले शिकवे भी है, मसले मसाइल भी है, लेकिन ये चाहते हैं तो फिर हम कर लेंगे, कौन सा मसला, कहां है इसने आगे जाना है? स्टेटमेंट तो आपकी, अगर आप स्टेटमेंट देते हैं जयशंकर साहब, वो फखर यूसुफजई तो नहीं है कि वो बात करेगा वो 2 लोग भी नहीं उठाएंगे। जयशंकर साहब बात करेंगे तो भाई पूरी दुनिया का मीडिया उसको उठाएगा। अपना आपका इतना बड़ा मीडिया ग्रुप, मतलब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया एक मौजूद है, इंग्लिश का, हिंदी का, हर किस्म का, लोकल लैंग्वेजेस का, इतने सारे अखबारात हैं, तो भाई वो उठाएगा, इंटरनेशनल मीडिया उठाएगा कि जयशंकर साहब ने ये बात की। भाई पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक बड़ा हार्ड स्टांस दिया, ये पॉइंट। हाँ देखिए, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि करीब 150 ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं जिनको यूएन ने डेजिग्नेट किया है, वो पाकिस्तान में हैं, राइट, और वो यूएन ने डेजिग्नेट किए हुए। अच्छा, उसके बाद एक फॉरेन मिनिस्टर है जो पहले जयशंकर साहब के प्राइम मिनिस्टर को बोल के आया था कि ये आदमी कश्मीर का, ये आदमी गुजरात का किलर है, बचर ऑफ गुजरात। तो ऐसी लैंग्वेज यूज करने के बाद कोई उम्मीद थी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स देंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। और ऊपर से एक बार नहीं,
पाकिस्तान 2 बार जा चुका है। पहली बार ही बाहर निकला था, तब भी उसने यही बताया था कि हमने तो सब पे एक्शन ले लिया, फिर दोबारा वापस गया, कोई रीजन है, सब कुछ छोड़ दिया होगा या तो, या पूरे एक्शन नहीं लिया गया होगा। और इस बार क्या गारंटी कि सब पे पूरी एक्शन ले ली, तीसरी बार नहीं जाएगा अंदर। अच्छा रोहित देखें, अगर निकला है तो कोई वजह तो होगी कि निकला है ना। और आपने कहा कि 150 ग्रुप्स हैं, तो एफएटीएफ वाले क्या पागल थे कि उनके हर 4 महीने के बाद उनके लोग यहाँ पे आके पाकिस्तान की सारे इदारों को और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो विजिट्स करते रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो कोई, उन्होंने, मैंने कहा कि वो हमारे मामे चाचे नहीं है वो लोग। ठीक है, पाकिस्तानी होता तो मैं कह सकता था कि सर पाकिस्तानी है तो हम कुछ कर लेंगे उनके साथ, या कुछ मतलब हो जाएगा, गिव एंड टेक हो जाएगा। सर वहां पे तो गिव एंड टेक नहीं है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन भी ऐसी नहीं है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये तो बात आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि इतनी स्ट्रांग नहीं है ना। हम इस वक्त उस पोजीशन पे नहीं है जो आज से 10 या 15 साल पहले हुआ करते थे। इसके बावजूद हम उससे निकले, मैं ये कह रहा हूं। अब उसमें यूनाइटेड नेशन और ये सारे, तो क्या उनको ये नहीं पता कि 150 के ग्रुप जो है ये यहाँ पर मौजूद है। ये मेरा पॉइंट है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं बहस बराए बहस नहीं करना चाहता। मैं उस टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर जा रहा हूं जो उन्होंने कही है। एज ए पाकिस्तानी मैं कहूंगा तो कहेंगे यार पाकिस्तानी अपने मुल्क की बात करेगा ही करेगा। बिलावल कहेगा तो कहेगा भाई आपका फॉरेन मिनिस्टर है तो करेगा ही करेगा। मैं ये बता रहा हूं कि जो उन्होंने की, ये मैं उसकी बात करूं, मैं अपनी यहाँ के लोकल किसी चीज की मैं बात नहीं कर रहा। चलिए, आरजू जी कोई कोहिनूर नहीं है जो कि देखने के लिए बैठाइए, पहले क्वेश्चन इनसे भी ले लेते हैं। आरजू जी, ये जो हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, वॉर ऑफ वर्ड्स है, और ये वॉर ऑफ वर्ड्स हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में चलती रहनी चाहिए। इसके बिना हमारा ना खाना हजम नहीं होता और मजा भी नहीं आता। तो डू यू थिंक कि जयशंकर साहब कुछ ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज कर गए बिलावल के? हाँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज़्यादा टफ लैंग्वेज शायद वो यूज़ कर गए हैं। और बिलावल साहब बहरहाल हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, काफ़ी उनसे जूनियर भी हैं, और हमारे यहाँ बार बार कहा भी जाता है कि जी वो सीनियर हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बहुत कुछ उनको सीखना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत थोड़ा सा अपसेट भी होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कश्मीर में पिछले दिनों जिस किस्म के अटैक्स हुए हैं उसके बाद जाहिर है कि एक गुस्सा और एक फ्रस्ट्रेशन और एक अपसेट तो वो होंगे। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब की तरफ से भी ये बात अच्छी है कि वो भारत गए, हालांकि यहाँ से बहुत मुखालफत हो रही थी, बहुत कहा जा रहा था कि नहीं जाना चाहिए, पोजीशन भी कह रही थी और दूसरे भी कई लोग कह रहे थे, जो अपोजिशन में नहीं भी है वो भी कह रहे थे, बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट भी थे, एनालिस्ट भी थे। लेकिन बिलावल साहब गए, और मुझे इस बात की मैं काफ़ी उनको प्लस पॉइंट दूंगी कि उन्होंने वो सारी चीज़ें फेस की जो कि उनको घर से ही पता था कि मुश्किल होगी। ऐसी जगह जाना बहुत आसान होता है रोहित जी, जहाँ पे आपको ये पता हो कि आपको बहुत ओपनली आपको वेलकम किया जाएगा, आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होगा। लेकिन ऐसी जगह जहाँ के बारे में या जिसके बारे में आप उल्टा सुल्टा बोल चुके हो, और फिर आप सोचेंगे यार उन्हीं के सामने जाके मुझे बैठना है, उन्हीं के यहाँ जाकर मुझे बात करनी है, तो ऐसी जगह पे अक्सर लोग जो हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं और वो अवॉइड करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि जी नहीं जा रहे। लेकिन अब अच्छी बात है कि बिलावल साहब गए, उन्होंने फेस किया, सही किया, गलत जवाब दिया, सही जवाब दिया, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन बहरहाल इस चीज़ पे तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सब कुछ जानने के बावजूद कि मीडिया भी वहाँ पे सख्त सवाल करेगा, पॉलिटिशियंस भी सख्त बात करेंगे, पब्लिक भी नाराज होगी, हो सकता है पोस्टर भी जला दिए जाएं या कोई भी बात बोली जाए, लेकिन वो वहां गए, उन्होंने फेस किया। और मेरे ख्याल है ये चीज उनको उनके कैरियर में आगे बहुत मदद करेगी, इसलिए कि वो उससे ये भी सीखेंगे कि क्या बात उन्होंने जो अमेरिका में की थी गलत, वो नहीं करनी चाहिए। और किस तरह से अगर हम भी मीडिया के लोग हैं, हमें भी लोग बड़ा उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो पहले मैंने भी ये गलती की थी कि मैंने वो अपने कमेंट बॉक्स वगैरह बंद कर दिए थे एक जमाने में, याद है आप लोगों को, आप दोनों को पता ही है, 1.5-2 साल पहले तो। लेकिन मैंने देखा कि जब वो मुझे लोगों ने कहा कि नहीं आप कमेंट्स बॉक्स को खोलिए और उन सारे बातों को फेस कीजिए, तो जब उन बातों को फेस किया तो आज इस जगह पर हूं कि कोई कुछ कहे तो हम जवाब देने के काबिल है। तो वही चीज मेरा ख्याल है, बिलावल साहब भी नए हैं और पहली बार फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, और जहां तक डॉक्टर जयशंकर की बात है तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर कंट्री में इस किस्म की गड़बड़ मची हो कि कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे अटैक्स हो रहे हैं, फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के ऊपर भी हो रहे हैं, तो हमारे तरफ के लोग भी काफी अपसेट हैं टीटीपी और अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर को लेके। तो आई एम श्योर कि यही चीज को, इसी किस्म की चीजें जब कश्मीर में होती हैं
तो आपके फॉरेन मिनिस्टर भी अपसेट होंगे। मेरा ख्याल है जब भी कोई इस किस्म का लहजा अपनाता है या इस किस्म से बात करता है, चाहे वो दोनों कंट्रीज में से कहीं का भी हो, तो ये 1 मिनट के लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि वो ऐसे हमसे बात क्यों कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम एकदम से उनके पीछे पड़ जाएं कि इन्होंने हमसे ऐसे बात की। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके माहौल सही होगा। अभी 10 दिन में आप देखिएगा सब भूल भाल भी जाएंगे, कोई नया आइटम निकलेगा, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। क्या कल परसों में इलेक्शन होने वाला है कर्नाटका, तो हो सकता है थोड़ा माहौल चेंज हो, बट बहुत ज्यादा चेंज होने की मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा, एक चीज फकर साहब, एक कंट्री, क्योंकि इन्होंने बिलावल को नहीं बोला, इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के लिए बोला, फॉरेन मिनिस्टर के सीट के लिए। बिलावल को पर्सनली ये जानते नहीं, जैसे कि बिलावल ने बोला था मोदी इज द बचर ऑफ गुजरात, ऐसा नहीं बोला कि बिलावल इज द स्पोक्स पर्सन फॉर टेररिज्म, ऐसा नहीं बोला। ये बोला कि फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बिलावल। तो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बोलता है ओसामा बिन लादेन शहीद था, और उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आके ये नहीं बोलती दैट कमेंट वाज रॉन्ग, या फॉरेन मिनिस्टर उस समय का करंट फॉरेन मिनिस्टर या उसके बाद का नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, दोनों में से एक ने भी ये नहीं बोला कि वो स्टेटमेंट गलत था, ही वाज नॉट अ शहीद फॉर कंट्री, तो क्या ये स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है? स्पोक्सपर्सन वाला काम नहीं हो रहा था कहीं? देखें रोहित, मैं बाकी पार्टीज की में से ना तो मैं पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी का। मैं जर्नलिस्ट, और एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको बात करूंगा उस चीज के ऊपर। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टीज को टारगेट किया गया, उनके लोगों को, जिसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिसमें मेरे खैबर पुख्तनख्वा की अवामी नेशनल पार्टी, जो बाचा खान बाबा की पार्टी है, उसको टारगेट किया गया और सबसे ज्यादा लोग इनके शहीद किए गए। मैं कैसे कह सकता हूं कि जी बिलावल जो है, मतलब ही विल बी रिप्रेजेंट इस तरह के लोग जो ये काम करते हैं। उसामा बिन लादेन हो, उसामा बिन लादेन वो है कि जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के फादर 2 मई को, यानी अभी उसको 2011 में जिसको एबटाबाद में मारा गया, तो उन्होंने बाकायदा अमेरिकन प्रेसिडेंट को कॉल की, ठीक है, और उनको मुबारकबाद दी। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बात की। तो मैं कैसे कहूं कि जी वो इनका रिप्रेजेंटेटिव है? उनकी मदर को किसने मारा था? वो कोई इंडिया के लोग तो नहीं आए थे ना वो इजराइल के लोग आए हुए थे। कभी बिलावल ने नहीं कहा कि जी वो कोई नरेंद्र मोदी साहब ने वो बंदे भेजे हुए थे, या वो किसी और ने XYZ ने भेजे हुए थे। नहीं, कभी ये बात आपने नहीं सुनी होगी इन पिछले 15 या 17 सालों में उनकी मदर को शहीद। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो ना रिप्रेजेंटेटिव पहले थे, ना वो रिप्रेजेंटेटिव आज है, बल्कि वो बड़ा हार्ड स्टांस लेते हैं। उनकी पार्टी के लोग TTP के ऊपर हो, इवन अफगान तालिबान के ऊपर उनका बड़ा हार्ड स्टांस था। अभी अगर आपका क्या ख्याल है कि 4 रोज के दौरे पे अमीर खान मुत्तकी आए हुए हैं, तो अमीर खान मुत्तकी को लोगों ने कहा कि नहीं जी आपका जो कुछ कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं? नहीं हुआ ये बात नहीं की गई। अमीर खान मुत्तकी से मैं 4 दफा मिल चुका हूं, और होपफुली कल मेरी उनसे 5वीं, आई होप सो कि मैं 5वीं दफा उनको मिलूंगा। तो द थिंग इज कि वो कहा जा रहा है कि भाई आप अगर फीमेल्स के साथ ज्यादती करते हैं, उनकी एजुकेशन आपने बंद की, उनकी जॉब्स बंद की, आप उनको घर से नहीं निकलने देते, नॉट एक्सेप्टेबल। ये बात कौन कर रहा है? ये बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये वाली चीज, बेशक मैंने कहा आपको कि इंडिया के गिले शिकवे होंगे पाकिस्तान से, और अर्जुन ने कहा कि जी वहां पे हमले हो रहे कश्मीर के अंदर, बिल्कुल हुए होंगे। अगर मेरे नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, साउथ वजीरिस्तान के अंदर, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, तोरखम में, स्पिन बोल्दक में, अंगूर अड्डा में, XYZ पता नहीं 200 जगहों पे, बलूचिस्तान में अगर मेरे फोर्सेस के ऊपर हमले होंगे, तो मैं कहूंगा जयशंकर साहब को मैं गालियां देना शुरू कर दूंगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं नरेंद्र मोदी साहब को गालियां देना शुरू कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। भाई इसलिए नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना। अगर हमारी 5 लाख 6 लाख या 7 लाख जितनी भी हमारी आर्मी है, ये उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे विल प्रोटेक्ट और लैंड, ये उनका काम है। उसका बजट इस चीज का मिलता है, हर किस्म की डिवाइसेस उनको मिलती है, सर्वेलेंस की, सब कुछ। इंटेलिजेंस इदारा इतना बड़ा मौजूद है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मुझे ये ना बताए कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने जो है बंदे भेजे और उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। मैं तो नहीं मानता इस चीज को। पाकिस्तान में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ और दावे के साथ ये कहता हूं कि मैं नहीं मानता ये मिथ अगर मुझे कही जाएगी कि ये फलां ने कर दिया और ये डिमका ने कर दिया, ये रॉ ने कर दिया और ये अजीत डोवल साहब ने कर दिया और ये जो है वो हिबतुल्लाह साहब ने कर दिया अफगानिस्तान से, नो, मैं ये बात नहीं मानूंगा, ना मुझे ये बात माननी है। और मेरी तरह के इस वक्त ये लोग बढ़ गए जो ये बात नहीं मानते, वो कहते हैं यार हमें ये चूरन अपना दो। इसीलिए मैं कहता हूं कि बजाय इसके, और अगर आप कहते कि ये ठीक होगा,
ये बयानात से बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप कहें कि मैं न्यू दिल्ली में सख्त से सख्त, क्या हो जाएगा? नहीं है ताल्लुकात ना, पाकिस्तान इंडिया के बीच में ताल्लुकात नहीं है, आगे हो सकते हैं 5 साल और भी ना रहे, सो व्हाट? इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान अपनी कोई जुगाड़ लगाएगा ना, कोई और अल्टरनेट ढूंढेगा। इंडिया वैसे कहता है कि हमें कोई पाकिस्तान की जरूरत न पहले थी, ना आज और ना आइंदा होगी। उधर से तो बात ही खत्म हो गई, पाकिस्तान की चले है, पाकिस्तान भी कोई ना कोई इर्द गिर्द देख लेगा कि यार किसी ने किसी तरफ से जुगाड़ लगा के, वैसे जुगाड़ पे हम लोग नॉर्मली चलते हैं, तो कर देगा। दोनों बगैर एक दूसरे के रह रहे हैं और रह भी सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बजाय इसके कि अगर हमने वाकई वी आर इंटरेस्टेड टू मतलब नीट एंड क्लीन दिस शिट, मतलब फ्रॉम दिस रीजन, तो उसके लिए हमें इसके बगैर कोई चारा नहीं कि हम बैठेंगे। अगर बैठेंगे नहीं तो बयानात दें भाई। जयशंकर साहब को मैंने कहा ना कि ना पहले पाकिस्तान रोक सकता था, ना आज रोक सकते और ना कल रोक सकेगा, वो जो मर्जी कह दे। ना बिलावल साहब को कल कोई रोक सकता था, ना आज रोक सकता है, ना कल कोई रोक सकेगा। बजाय इसके कोई... हम दोनों साथ बैठेंगे, हम दोनों साथ बैठेंगे, दीदी आई, हम दोनों साथ बैठेंगे, डोंट वरी। अच्छा, बिल्कुल, डोंट वरी, साथ बैठेंगे, डोंट वरी। अच्छा आदिल जी, देयर वाज एक खबर और भी थी कि मुल्तान से, सॉरी मस्कट से प्लेन लाहौर आ रहा था, वहां पे बारिश हो रही थी, लैंडिंग परमिशन नहीं मिली, वो इंडियन एयर स्पेस में घुस गया भाई। 10 मिनट तक अपने हमारी इंडियन एयर स्पेस में घूमता रहा, फिर वापस गया यार। तो मतलब ये कोई तरीका होता है? मतलब आपको लैंडिंग नहीं मिली तो हमारे कंट्री में घुस जाते हो आप? देखिए अच्छी बात है ना, इतनी तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और चले इसी बहाने चक्कर लग गया होगा, और क्या। और इस किस्म की चीजें तो हर प्लेन में होती रहती है। इसकी ये बात क्या 7 तारीख का पता है, वो घूमने आया होगा, कहाँ है जरदारी? नहीं कहीं घूम रहा बिलावल, तो वो ये भी एक खबर है, 4 तारीख का है, लैंडिंग नहीं मिली, ठीक है, वो 10 मिनट तक रहा। तो ऑफकोर्स ये प्लेन तो कोई ऐसा रोड तो होती नहीं है कि रोड से जाए, वो अपने घूमते का, और इनका चक्कर थोड़ा लंबा होता है। अगर वो लाहौर पे लैंड करना चाह रहा है, 35 किलोमीटर दूरी तो अमृतसर है, तो इस साइड आएगा ही आएगा, तो पहले ऑफकोर्स, बट देन दिस वाज द न्यूज। लेकिन फाइनली एक और बड़ी खराब खबर, मार्मिक खबर ये कि एक आदमी को पैगंबर साहब से कंपेयर करने के लिए एक मौलाना को लिंच कर दिया गया। अगर ऐसा ही रहा, पहले भी बहुत लिंचिंग्स हो चुकी हैं, अगर ऐसा ही रहा तो क्या आपको लग रहा है ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप मंगवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हो इकोनॉमी ओपन अप हो, कोई आदमी, और वो श्रीलंकन को भी मारा गया था, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? ऐसी सूरत हाल में इसको पर्टेल करने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैम प्लीज प्लीज, किससे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रहा हूँ, फिर चक्कर साहब को बाद में दूंगा। ओके अच्छा, मैं यही कह रही हूँ कि नहीं, इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, और इससे पहले जब मशाल खान जो स्टूडेंट था उसका वाकया हुआ था, तभी अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया होता, उन लोगों को एक एक करके छोड़ दिया गया, जिनको अरेस्ट किया था वो भी बाद में जेल से बाहर निकाल दिए गए। तो प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजों के ऊपर कोई खास एक्शन नहीं होता है, बल्कि उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है जो ऐसे लोगों को मार देते हैं, जिनके जो इस किस्म की बात करते हैं, और उसके बाद उनको हीरो बना दिया जाता है। आपके सामने सलमान तासीर साहब का केस है, उनको भी जिसने मारा था उसको हीरो बना दिया, बल्कि उसका मजार तक बना दिया इस्लामाबाद में। और इसी किस्म की लोगों को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से यह हाल है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई जो है बड़ी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी के लोग जो हैं वो यहाँ पर आके सिक्योर फील करेंगे। क्योंकि अगर जैसा कि हुआ श्रीलंकन के साथ हुआ या चाइनीज के साथ हुआ कि उसने कहा कि जी आप देर में आए हैं और काम के टाइम पे आप नमाज का कह के चले गए, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। तो ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान में रुक नहीं रही हैं, बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। और कल भी जो वाकया हुआ है मर्दान में, बड़ा अफसोसनाक है। और लोगों के आप दिमाग की हालत का अंदाजा लगाइए कि वो आदमी जब मर भी गया उसके बाद भी उसके ऊपर जिस तरीके से उसको मार रहे थे, लाते मार रहे थे उसको, उसके ऊपर उसको हिट करने की कोशिशें कर रहे थे और हिट कर भी रहे थे। तो ऐसे जनूनियों के बीच में आप सोचें कि ऐसे लोग रहते हैं, मेरे जैसे लोग जो इस किस्म की सोच नहीं रखते, तो इन लोगों को इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है। अगर ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होती जो मेरी तरह सोचते या फखर की तरह या आपकी तरह सोचते कि ये नहीं होना चाहिए, तो शायद उस आदमी की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो लोग तादाद में ज्यादा थे जो उसको मार रहे थे। और ये ना तो पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरे ख्याल अभी भी काफी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये चीजें रुक नहीं रही हैं। और मुझे तो कम से कम नहीं लगता कि अब जो फॉरेनर्स हैं वो कोई इतना अपने आप को सिक्योर फील करते होंगे। बात करते हुए भी मेरे ख्याल है 200 बार लोग सोचेंगे। और कंपनीज का यहाँ पर आना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, ये तो मैं आपको बताऊं 10 से 15 साल पहले मैं वर्कशॉप कर रही थी। मतलब उस वक्त कॉलेज में थी और वर्कशॉप पे गई थी मैं, टीचिंग वर्कशॉप थी। तो वहां से भी 2-3 आदमी थे और वो चले जाते थे, जी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और पूरी क्लास जब खत्म हो जाती थी तब वो वापस आते थे। 2-3 दिन ऐसे ही हुआ, जब एक दिन टीचर ने कहा कि जी आप तो क्लास ही अटेंड नहीं करते हैं। तो कहते हैं अरे आप हमें नमाज से रोक रहे हैं। मतलब उल्टा टीचर को ये कहा, टीचर डर के चुप हो गए। मुझे तो खैर उस वक्त इस किस्म की बातों की इतनी ज्यादा सेंस नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमने इतने ज्यादा ये केसेस भी नहीं देखे थे। कोई 15 साल पहले या 12 साल पहले इस किस्म के केसेस भी इतने नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, लेकिन बहरहाल वो नमाज का बहाना करके चले जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे। तो ये चीजें उस वक्त से चलती चली आ रही हैं, उससे भी पहले से। और अब इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब तो आप देख लीजिए, चाहे चौधरी परवेज इलाही हो, चाहे दूसरे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हो, ये हर वक्त मजहब का चूरन बेचते हैं और हर वक्त इसी को इस्तेमाल करते हैं। और पब्लिक के दिमाग में भी यही कुछ डाल दिया। और हमारे यहाँ 80% से ऊपर लोगों का दिमाग कुछ इसी किस्म का। इसलिए मुझे कोई 1% भी बेहतरी की उम्मीद कम से कम मुझे तो नहीं है। राइट। फकर साहब, क्या ये पूरी सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ये वाकई होते जा रहे हैं एंड देन ऐसे तो मुझे नहीं लगता फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ पाएगा पाकिस्तान में। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात है, उसकी और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये जो इस तरह के इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि शायद इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है कि मैं कहूँ नहीं जी ये बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो, यार ये शायद बहुत आम सी बात है। आप किसी इंसान को मैं कहता हूं उसने कुछ भी किया हो, मैं आज भी पूरा दिन क्योंकि ये मेरा नेटिव सिटी है जहाँ पे ये वाकया हुआ, उससे तकरीबन उस मेन सिटी से हार्डली ये 20-25 किलोमीटर दूर इलाका है, वहां पर ये इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। और ये एक आलिम थे, मतलब स्कॉलर थे, और इनका नाम भी निगार आलम था इस आदमी का, जिसको मारा गया 40 ईयर ओल्ड ही वो। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि उसकी बात सही थी। और जब आप यार इस तरह के जब गैदरिंग में बात करते हैं रोहित, किसी भी रिलीजन के हवाले से, मैं ये नहीं कहता आप इस्लाम के हवाले से, इसमें बहुत एहतियात हमें करने की जरूरत है। लेकिन लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपनी सोसाइटी को ग्रूम करें, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट मुझे रेस्ट ऑफ द 57 इस्लामिक कंट्रीज नहीं मैंने कभी सुना। शायद आपने भी सुना नहीं होगा, आरजू ने भी आई डोंट थिंक सो कि कभी सुना हो। हमने कभी दुबई में नहीं सुना, हमने कभी सऊदी अरेबिया में भी नहीं सुना, कतर में नहीं सुना, कुवैत में नहीं सुना, इवन यार लीबिया, इराक और सीरिया में नहीं सुना। मलेशिया इंडोनेशिया को तो छोड़ देना, वो तो साइड पे लगा दो। यानी उन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं जो कमजोर कंट्रीज हैं इकोनॉमीज के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। उन कंट्रीज में भी ये चीज हमें सुनने को नहीं मिली। क्यों? वाई इन पाकिस्तान? इसके लिए यकीन करें, ये जो 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 सोसाइटी के अंदर ये जनूनियत है, इसके ऊपर काम करना। और मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, मेरे इतलात के मुताबिक FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई इस केस की। क्यों? आप अगर किसी इंसान को मारते, वो तो यार वो तो बात की बातें हैं ना, कि आप उसको साबित करेंगे कि उसने ये कहा था तो उसने वो कहा था, तो हमने ये कर दिया तो हमने वो कर दिया। व्हाई नॉट? FIR क्यों नहीं है? क्यों नहीं है FIR अभी तक उस आदमी की कि आप ने जिस बेदर्दी के साथ उसको एक बड़े मजमे ने, जनूनियों के एक बड़े मजमे ने उसको कत्ल कर दिया। इसमें जिरगा बैठा था लोगों का। उसके बाद एक बड़ा मैं यार मतलब आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, लेकिन एक ऐसा ग्रुप मर्दान सिटी से वहां पे पहुंचा जो ये क्या नाम है उनका, ये TLP वाले, ठीक है, ये लोग पहुंचे। हालांकि ये बात हो सकती थी, वहां पे गवर्नमेंट के लोग, DPO और कहां तक के लोग बैठे हुए थे, और जिस वक्त ये पहुंचे इन्होंने उनको मारना शुरू किया, और मारने के बाद उसको इतना मारा कि उसको कत्ल कर दिया। तो ये चीज जब तक हम इस तरह के जनूनियों को काबू नहीं करेंगे,
यकीन करें कि सोसाइटी ठीक नहीं होगी। कोई क्या बात कर रहा है, मैं कौन होता हूं उसका मतलब, मैं कहता हूं कि मतलब मॉब जस्टिस के ऊपर हम क्यों यकीन रखते हैं। अफसोस होता है कि मशाल खान के साथ 2016 में मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट हमने देखे। 2011 में सलमान तासीर साहब के साथ इस्लामाबाद के जिसे कहते हैं कि सबसे पोश इलाके कोहिसार मार्केट में हुआ। क्यों हुआ? सियालकोट जैसे इंडस्ट्रियल सिटी में एजुकेशन भी है, मॉडर्न लोग रहते हैं वहां पे, वहां पर एक श्रीलंकन मैनेजर के साथ क्यों हुआ? फिर उसके बाद खानेवाल के एक सिक्योरिटी गार्ड जो है जिसकी दिमागी तवाजुन भी सही नहीं थी, उसके साथ फिर क्यों हुआ? इसी तरीके से फिर सिंध के इलाके में और पंजाब के इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के पिछले 1 साल के दौरान काफी ज्यादा वाकयात हुए। जो इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए वो हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी लोग हमें इस तरह कहते हैं तो लोग हमें उस तरह कहते हैं। हमें मजहबी और सोसाइटी की जनूनियत के ऊपर काबू पाना पड़ेगा। इसके लिए लॉज में तब्दीली करनी पड़ेगी और इस तरह के लॉज बनाने पड़ेंगे जिस तरह बाकी मुस्लिम कंट्रीज में है। वहां पे क्यों किसी को जरूरत नहीं होती कि यार फखर यूसुफजई ने ये बात कर ली, चलो इसको जो है ना जान से मार देना। क्यों नहीं होता? क्यों वहां पे कोई बात नहीं होती? सिर्फ हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं 24 करोड़ या 25 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूज भी कुछ 700-800 रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग भी 1 करोड़ के आसपास रहते हैं, और भी कुछ लोग रहते हैं। लेकिन क्यों फिर यहाँ पे ही क्यों? और जहां तक बात है, आरजू ने कहा कि ये लोग बहुत ज्यादा है, मैं कहता हूं ये ज्यादा ना भी हो, ये ज्यादा ना भी हो, लेकिन जो शर होता है ना वो बड़ा पावरफुल होता है। और जब आपके इस तरह की सोसाइटी में, मैं आपको लिख के देता हूं कि पुलिस भी डरती है इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन करते हुए। इसलिए डरती है कि उनको पता है कि अगर यार इनको पकड़ेंगे तो वो उसको छोड़ देंगे और मेरे ऊपर शुरू हो जाएंगे। क्यों? अगर ये पुलिस वाले को ये पता हो कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है और मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं इसको सीधा कर दूं, लगा दूं इसके कान के नीचे दो, तो यकीन करें किसी को जरूरत नहीं होगी कि इस तरह की हरकत कभी जिंदगी में भी करे। वो सारी चीजें गलत या सही वो अलग। राइट फखर साहब, ऐसा है कि इसके लिए एक रेडिकल चेंज आना बहुत जरूरी है। जो रेडिकल चेंज 30 साल में आया है वो 30 साल में ही जाएगा, ओवरनाइट नहीं होगा। ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड मींस एक जिसे बोलते हैं कि आयरन हैंड ऐसी चीजों के लिए। बाकी ये है कि अभी तो बहरहाल खुद ही पॉलिटिकल टर्मोइल में बैठी है गवर्नमेंट, तो क्या इन पे एक्शन ले पाएगी? गवर्नमेंट भी स्टेबल आनी चाहिए और गवर्नमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए। अभी इलेक्शन की ओर जा रहा है पाकिस्तान, उसके बाद उम्मीद है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू, आप दोनों के साथ अच्छी गुफ्तगू रही और उम्मीद है ऐसी डिस्कशंस और होते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।